खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियों, क्या आप जानते हैं बाइबल के पुराने नियम में एक छोटी सी लड़की के बारे में जिक्र किया गया है, जिसके कहने से यानी कि जिसका एक छोटा सा सजेशन से एक सेनापति का जिंदगी को बचाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जब हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं के वृत्तांत उसके अध्याय 5 पद 1 से लेकर आगे, तो इस खूबसूरत घटना के बारे में जिक्र किया गया है। अध्याय 5 वचन 2 में लिखा, आरामी लोग यानी कि सीरिया के लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अब ये नामान कौन है? अध्याय 5 वचन 1 में लिखा, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वो सूरवीर था परंतु कौड़ी था। जी हाँ दोस्तों, इस वचन हमें साफ साफ बताती है कि नामान एक सेनापति था, राजा की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, सूरवीर था। जब हम आगे पढ़ते हैं तो वचन 5 के अनुसार, वचन 5 हमें यह सबूत देती है कि वो एक अमीर व्यक्ति भी था और यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। इसके ऊपर इस्राएल देश के ऊपर विजय किया था। यानी कि इसका अहमियत, इसका भूमिका राजभवन में यानी कि राजा के सामने बहुत ऊंचा था। तो प्यारो, नामान के पास पावर था, पोजीशन था, धन दौलत भी थे, लेकिन वो एक कौड़ी था। और उस समय जो कौड़ी थे वो एक अशुद्ध, अपवित्र माना जाते थे, यहोवा परमेश्वर से श्रापित माना जाते थे और वो एक बड़ा पापी माना जाता था। तो नामान अभी एक भयानक और लाइलाज बीमारी से पीड़ित था, जिसका इलाज नहीं था। कोड के बारे में लेवीय व्यवस्था यानी कि लेविटिकस चैप्टर 13 में अध्याय 13 में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। तो उसके अनुसार जो कौड़ी थे उनको अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, अपने तंबू से बाहर रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। और वो कुटुंबियों से, अपने परमेश्वर से भी अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि उसको ना ही घर में रहने का अधिकार था, ना ही कोई मंदिरों में जाके प्रार्थना करने का अधिकार था। तो प्यारो, अब नामान एक बड़ा मुसीबत में था। एक प्रतिष्ठित, बड़ा और शूरवीर और अमीर आदमी होने के बावजूद भी उसे अभी अपने बच्चों से, अपने पत्नी से, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, अपने तंबू से बाहर रहना पड़ेगा। उसे एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा, सेपरेट किया जाता था, तिरस्कार किया जाता था। ऊपर से उसको सेनापति का पदवी खोने का डर और राजभवन से निकाल देने का डर भी था। और ये बीमारी ऐसा बीमारी था, जब तक मौत आना जाती तब तक उसको नहीं छोड़ती थी। यानी कि वो अभी मरने के पास था। नामान नामक शब्द का अर्थ अब इब्रानी शब्द है, तो देखेंगे तो उसका अर्थ था प्लेजेंट, ब्यूटीफुल, हैंडसम। यानी कि ये हैंडसम होगा, लेकिन अब उसका फिजिकल ब्यूटीनेस चला गया था। वो अपना फिजिकल ब्यूटीनेस खो चुका था, क्योंकि ये कोड़ चमड़े को दाग दाग कर देती थी और बर्बाद कर देती थी। तो प्यारो, नामान के इतने सारे मुसीबतों में उसका कोई भी सहारा नहीं था। ना उनका देवी देवताओं ने उनको मदद की, ना उनके परिवारजनों, ना उनका राजा के कोई भी व्यक्ति उसको
मदद की। राजभवन भवन में उसका अहमियत बहुत था, भूमिका बहुत था, उसका पदवी, उसका सम्मान ऊंचा था, क्योंकि उसके द्वारा ही यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने हाथों में कर दिया था। यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को क्यों आरामियों के हाथ में कर दिया था, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इतने सारे मुसीबतों के बीच में नामान का सहारा बन के आई एक छोटी सी लड़की, जिसको वो इस्राएल देश से बंदी बनाकर ले आया था। अध्याय 5 वचन 3 में लिखा, उसने यानी कि उस छोटी सी लड़की ने अपनी स्वामिनी से कहा, यानी कि नामान की पत्नी से कहा, यदि मेरा स्वामी सम्रान के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कौड़ से यानी कि लेप्रोसी से चंगा कर देता। हालेलुया। तो प्यारो, इस वचन को हम बार बार पढ़े। अब ये लड़की के बारे में सोचें। ये लड़की एक छोटी लड़की थी, वो एक इस्राएली लड़की थी, आरामी लड़की नहीं थी, इस्राएली लड़की थी। वो एक बंदी बना के लाई गई लड़की थी, और वो एक नौकरानी या सेविका थी। उस समय के अनुसार महिलाओं की यानी कि औरतों का भूमिका समाज में कुछ भी नहीं था, ना घर के अंदर था, ना घर के बाहर उनका भूमिका था। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि यहूदी पुरुषों ने उस समय एक प्रार्थना करते थे। उनका एक कॉमन प्रेयर था कि हे खुदा, तेरा शुक्र है, तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे ना तो एक गैर यहूदी बनाया, ना एक औरत बनाया, ना एक भिखारी बनाया। यानी कि औरत बनना, औरत होकर पैदा होना उनके लिए कितना घिनौना काम था, कितना तुच्छ, कितना हीन था, तो हम इससे समझ सकते हैं। और एक बात देखिए, यहां पर ना उस लड़की का नाम लिखा गया है, ना नामान की पत्नी का नाम लिखा गया है, जबकि इनका भूमिका इस घटना में बहुत ऊंचा है, बहुत है, फिर भी उनका नाम यहां पर लिखा नहीं गया है। तो हम ये कह सकते हैं उस समय का सोसाइटी जो था वो पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि मेन डोमिनेटर सोसाइटी था, पुरुषों के द्वारा डोमिनेट किए जाने वाला सोसाइटी था। आज भी है, लेकिन उस समय बहुत अधिक था। तो जरा सोचें, अब इस लड़की ने रिस्क उठाती है। क्या होता अगर उसका बात को कोई भी ध्यान नहीं दिया होता? क्या होता अगर उसका बात को सब लोग हंसी मजाक में उड़ाए होते? और क्या होता जो कहती है अगर समरौन में होता, समरौन के भविष्य वक्ता के पास होता, तो क्या ही अच्छा होता? वो उसको कौड़ से चंगा कर देता। क्या होता अगर वो भविष्य वक्ता नामान को कौड़ से चंगाई नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? हम सोचें। तो मेरे प्यारों, इस लड़की ने अपने जिंदगी को रिस्क में डालती है, जोखिम में डालती है, और वो कहती है कि अगर मेरा स्वामी, अगर ये राजा नामान समरौन के भविष्य वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसे कौड़ से चंगा कर देता। इस लड़की का पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि उसका खुदा, उसका परमेश्वर ये काम करने का सक्षम रखता है। वो चैलेंज करती है, जो काम आरामियों के देवी देवताओं ने नहीं कर पाया, ना कि उनके कोई परिजनों लोगों ने कर पाया, वो काम इस्राएल के परमेश्वर, इस्राएल का एक व्यक्ति कर सकता है। जरा सोचे उसके परिवार के बारे में। जो परिवार इस लड़की को जन्म दिया था, वो परिवार कैसा होगा? मैं मानता हूं वो परिवार एक डिसिप्लिन फैमिली होगा, वो परिवार एक परमेश्वर को भय मानने वाला परिवार होगा, वो परिवार एक परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला परिवार होगा, वो परिवार एक प्यारफुल जिंदगी बिताने वाला परिवार होगा। जो परिवार की इस लड़की को एक
अच्छा शिक्षा दी है और परमेश्वर का भय मानना सिखाई है और दूसरों के दुख में दुख होने का भी सिखाया है। क्योंकि नामान के घर में, नामान के परिवार में उस लड़की का कंडीशन क्या था वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम सोच सकते हैं उस समय जो नौकरानी होते थे, जो बंदी बनाकर ले आते थे, सेविका थे, उनका कंडीशन बहुत खराब होता था। यहाँ पर भी उस लड़की का कंडीशन बहुत खराब होगा जरूर, फिर भी वो इतना सोचती है कि अपना स्वामी यानी कि नामान का जिंदगी बचाए जाना जरूरी है। वो दया से पिघल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज सोचें, हम वो छोटी सी लड़की के बारे में सोचें। ये हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि कैसे एक छोटी सी लड़की अपनी जिंदगी को जोखिम में डालती है, जोखिम में रिस्क उठाती है। मैं जब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, हमारे टीचर ने हमें ये कहा था कि विदाउट रिस्क लाइफ इज ए लाइफ विदाउट लाइफ। यानी कि बिना जोखिम के हमारा जिंदगी ऐसा जिंदगी है जो जिंदगी ही नहीं, जीवन ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ये लड़की ने जिंदगी में रिस्क उठाई और ये कहती है कि अगर मेरा स्वामी सोमरन के भविष्य वक्ता के पास होता तो वो जरूर उसको चंगाई कर देता। हालेलुया। और इसकी बात को मानेगा कौन, सुनेगा कौन? क्योंकि ये छोटी लड़की थी, पहली बात इस्राएली लड़की थी, एक बंदी बनाई गई लड़की थी, और दूसरी तरफ से कुछ दिन पहले ही ये आरामी लोग इस्राएलियों को पराजित किए थे, पराजित करके इस लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे। तो अब कैसे मानेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? जैसे तैसे नामान की पत्नी तो स्वीकार की और वो जाके नामान को ये बात बताई। लेकिन जरा सोचे इस घटना को, इस सिचुएशन को गंभीरता से सोचें, क्या होगा, क्या सिचुएशन होगा उस समय। नामान की पत्नी जब नामान को ये घटना के बारे में बताई कि इस्राएल लड़की इसी प्रकार कहती है, तो नामान का रिएक्शन क्या होगा, नामान का प्रतिक्रिया क्या होगा, जरा सोचे। क्या वो इतना आसानी से स्वीकार किया होगा, इस बात को माना होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, भी नहीं माना होगा। वो कहा होगा ये क्या बात है, ये क्या मजाक है, इस छोटी सी लड़की का बात हम स्वीकार क्यों करें, क्यों उसकी बात को माने? वो बिल्कुल कहा होगा दोस्तों। लेकिन अंत में वो भी कन्विंस हो गया होगा, वो भी सहमत हुआ होगा और इस बात को लेकर राजा के पास जाता है। देखिए कितना एक चैन है। छोटी सी लड़की नामान की पत्नी को कहती है, नामान की पत्नी नामान को कहती है, फिर नामान जाके अपने आरामी राजा को यह बात बताता है। एक लंबा प्रोसेस है। तो जब राजा को यह बात बताई गई तो राजा का प्रतिक्रिया भी हम सोचें, उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो भी इतना आसानी से माना होगा, स्वीकार किया होगा? ऊपर से ये लड़की, छोटी सी लड़की है और एक समस्या क्या है, कुछ दिन पहले ही वो लोग इस्राएल को पराजित किए थे। तो घटना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम अगर सोचें गंभीरता से, गहराई से, तो बहुत ही सोचने में मजबूर कर देता है। लेकिन ऐसे तैसे राजा भी मान गया है। ठीक है, चलो मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक चिट्ठी लिखता हूं कि इस चिट्ठी को लेके तुम इस्राएल के राजा के पास जाओ। लेकिन मेरे प्यारो, ये लड़की ने राजा के पास जाने के लिए नहीं कहा था, ये तो भविष्यद्वक्ता के पास जाने के लिए कहा था। नामान एक चिट्ठी लेकर इस्राएल के राजा के पास जाता है और इस चिट्ठी को राजा को पकड़वा देता है। उसके पहले नामान अपने साथ बहुत तोहफे लेके जाता है, सोना चांदी और कुछ कपड़े लेके जाता है, क्योंकि उसको चंगाई चाहिए था। उसको ना अपना परिवार को खोना है, ना अपना बच्चों को खोना है, ना अपने कुटुंबियों से अलग रहना है, ना कि अपना
सेनापति का पदवी को खोना है, उसको चाहिए था चंगाई, किसी भी हालत में उसको चाहिए था चंगाई। इसलिए वो इस लड़के का बात को मान के राजा के पास गया और राजा भी उसका बात को माना और एक चिट्ठी के साथ उसको इस्राएल देश में भेजता है। जब ये इस्राएल देश में आया और राजा के पास आके उस चिट्ठी को पकड़वा दिया, तो राजा जब ये चिट्ठी को पढ़ा वो बहुत गुस्सा हो गया, बहुत क्रोधित हो गया। वचन 7 में लिखा, ये पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ यानी कि लेप्रोसी दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। प्यारो, मैं आपको कहा था कि क्यों यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को आरामियों के हाथ में कर दिया था। जी हां, यहां पर हम देखते हैं राजा को क्या पता, इस्राएल के राजा को क्या पता कि इस्राएल देश का परमेश्वर ये काम कर सकता है। इस्राएल देश का जो भविष्यद्वक्ता है, प्रभु के भक्त है, वो इस काम को कर सकता है। उनका रिलेशनशिप खुदा से अच्छा नहीं था, उनका रिश्ता प्रभु परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं था, इसलिए ही वो यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को आरामियों के हाथ में कर दिया था। उसको पता नहीं था इस्राएल देश में एक भविष्यद्वक्ता भी है जो ये काम कर सकता है, इसलिए वो अपने वस्त्र फाड़ता है, गुस्सा में भर जाता है, क्रोधित हो जाता है। लेकिन जब ये बात भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचता है, वो कहता है कि ये सुनकर के इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है, कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। तो ये एलीशा भविष्यद्वक्ता राजा को ये कहता है, तू क्यों अपना वस्त्र फाड़ता है? तू क्यों इतना गुस्सा होता है? तुझे क्या पता नहीं इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है जो ये काम बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हालेलुया। तो ये बात सुन के नामान एलीशा के द्वार पर आके खड़ा हुआ, वहां पहुंच गया। लेकिन दुख की बात है कि एलीशा इस नामान से कहता है, एक दूत भेजकर कहता है, तो एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। ये बात सुन के नामान भी क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि नामान के पास भविष्यद्वक्ता आएंगे और उसका हाथ उसके घोड़े के ऊपर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे यहोवा परमेश्वर से, तो वो चंगाई हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक दूत भेजकर उसको ये करने को कहता है कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार तो तू शुद्ध हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। नामान क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया और वहां से पीछे लौटने लगा। वो कहता है कि क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? वो परमेश्वर का भक्त के बातों को भी चैलेंज करता है और ये कंपैरिजन करता है कि दमिश्क की नदियां कितना अच्छा है इस इस्राएल देश का यरदन नदी से। लेकिन उसको क्या पता है, जो भविष्यद्वक्ता कहा है वो तो प्रभु परमेश्वर का शक्ति से कहा है, और जो यरदन नदी में डुबकी मारेगा वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन वो सोचता है कि हमारा जलाशय, हमारा दमिश्क का पानी अच्छा है, नदियां अच्छा है, लेकिन ये यरदन नदी खराब है। लेकिन वहां से परमेश्वर का शक्ति
उसको चंगाई करने वाला था। जहां पर लोगों ने किसी को तिरस्कार किया, तुच्छ जाना, वहीं से परमेश्वर अच्छा काम किया, लोगों को इस्तेमाल किया है। लेकिन प्यारों, जब वो लौटने लगा तो उनके सेवक ने उसको कहने लगे कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कितना अधिक मानना चाहिए। नदी में जाओ और 7 बार डुबकी मारो तो शुद्ध हो जाओगे। ये बात उसको हजम नहीं हुआ, वो स्वीकार नहीं कर पाया। वो सोच रहा था ये क्या बात है, नदी में डुबकी मारने से कोई क्या शुद्ध हो जाता है, चंगाई मिल जाता है? नहीं होगा। वो ऐसा सोच रहा था, नामन ऐसा सोच रहा था। लेकिन उसमें ही परमेश्वर का शक्ति था। उस बात के बाद वो जाके उस यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारता है और वो शुद्ध हो जाता है। वचन 14 में लिखा, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, परमेश्वर के भक्त के पद के अनुसार, वचन के अनुसार यर्दन नदी को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। जी हाँ, वो शुद्ध हो गया, उसको चंगाई मिल गया और वो छोटा लड़के का सा हो गया, यानी कि उसका जिंदगी अब नया जन्म हो चुका था। वो अभी नया जिंदगी पा चुका था। वचन 15 में लिखा, तो वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में, सारे पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। जी हाँ दोस्तों, देखिए वचन 1 में लिखा कि आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। जी हाँ, यहोवा ने उसको विजय किया था, लेकिन वो यहोवा का नहीं जानता था। लेकिन अब वो जान चुका है कि जी हाँ, इस्राएल का परमेश्वर समस्त पृथ्वी में एक ही परमेश्वर है और कहीं भी परमेश्वर नहीं है ऐसा परमेश्वर जो ऐसा काम कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम इस घटना के बारे में सोचें तो वो शुद्ध हो गया और जान गया कि जी हाँ, इस्राएल का परमेश्वर ये काम कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, मुसीबतों को दूर कर सकता है। जो उनके देवी देवताओं ने नहीं कर सके, वो एक वचन से, एक कहने से, एक छोटा सा सजेशन से ठीक हो गया। कितनी मजे की बात है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इस घटना के बाद हमें उस छोटी सी लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ना उसका नाम पता है, ना उसका परिवार के बारे में कुछ पता है, कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद किया, इस लड़की को पुरस्कार मिला होगा। क्या उस लड़की को अपने घर में जाने का अधिकार मिला होगा? क्या उसको स्वाधीन किया होगा? क्या उसको छोड़ दिया होगा? ये तो नहीं पता। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस लड़की ने अपनी जिंदगी में जोखिम उठाए, रिस्क उठाई और ये कहा कि अगर मेरा स्वामी समरन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसे कोढ़ से, यानी कि लेप्रोसी से बिल्कुल चंगाई कर सकता है, बिल्कुल शुद्ध कर सकता है। ध्यान में रखिए, एक छोटी सी लड़की थी। आजकल हमारे बच्चों को देखें, छोटे छोटे बच्चों को हम देखें, वे मोबाइल चलाने में बहुत तेज रहते हैं। मोबाइल चलाने में हम भी उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, दे देते हैं। वो लोग मोबाइल में दिन भर रात भर खेलते रहते हैं। मैंने एक परिवार में गया था, वो लोग अपने बच्चों को खाने के टाइम में एक मोबाइल दिए थे। मैं बोला, खाने के टाइम में मोबाइल क्यों? कि वे कहते हैं, नहीं सर जी, जब उनको मोबाइल नहीं देते हैं तो वो खाना नहीं खाते हैं।
क्या क्या बात है। देखिए, मोबाइल नहीं तो खाना नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ लोग भी हैं जो मोबाइल के बदले बाइबल पकड़वा देते हैं बच्चों को। मुझे गर्व है, मैं एक ऐसे प्रभु दास के बारे में कहना चाहता हूँ। एक बार उन्होंने मुझे एक ऑडियो क्लिप भेजा था, वो सुन के मुझे बहुत बहुत खुशी हुआ। आप जरा सुनिए उस ऑडियो क्लिप को। हमें को प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का सामर्थ पा सकते हैं और शैतान का सामना कर सकते हैं। आज हम कमजोर इसीलिए हैं कि हम वचन नहीं पढ़ते हैं और प्रार्थना भी नहीं करते हैं। तो हम लोग को वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, ताकत आएगा। तब हम लोग को शैतान के प्लानिंग को समझ सकते हैं। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। जो ये एक बच्ची 4-5 साल की है, 4 साल की है, लेकिन आप सुने कि ये परमेश्वर के बारे में ना जाना चाहती है। जब मैंने उनके पिता से बात की तो वो मुझे कह रहे थे कि मैंने अपने बेटी को परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको बाइबल पढ़ाता हूँ। समय बहुत कम है, समय प्रभु का समय निकट है, समय नहीं है। मैं उसको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता हूँ, उसको मैं परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हालेलुया। ये बच्ची रायपुर से है। तो मेरे प्यारों, हम देखें कि छोटे बच्चे आज क्या करते हैं, लेकिन इस बच्ची को हम देखें, बाइबल की इस बच्ची को हम देखें, कितना बड़ा काम किया है वो। उसके चलते एक सेनापति का जिंदगी बचाई जाती है। जी हाँ, उसका एक छोटा सजेशन से, उसका एक छोटा सलाह से एक सेनापति का जिंदगी बचाई जाती है। उस दिन उस परिवार परमेश्वर के पास आते हैं और उनका जिंदगी बच जाता है, उनका परिवार बच जाता है। तो आज हम सोचते हैं, आज हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं, हम कहीं भी जाना नहीं चाहते हैं, हम अपने घर में बैठे रहते हैं। लेकिन सोचिए इस लड़की के बारे में जो परमेश्वर का वचन को रिस्क उठा के बांटती है, प्रचार करती है और किसी का जिंदगी बचाती है, किसी का परिवार बचाती है। और वो लोग जानते हैं कि इस्राएल का परमेश्वर ही ऐसा परमेश्वर है जो ये काम कर सकता है। आमीन। प्यार में आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, जैसे बहुत से लोगों ने, समाज ने किसी को ठुकराया, लेकिन परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया अपने काम के लिए। जैसे कि यूसुफ को अपने भाइयों ने बेच डाला था, लेकिन वो आगे मिस्र देश का, इजिप्ट का एक मंत्री बन गया। दाऊद को अपने भाइयों ने, पिता ने भी तुच्छ जानता था, तुच्छ समझा, लेकिन वो राजा बन गया। ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जो बाइबल में लिखा गया है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को मिस मत करिएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।